नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद बीएस क्लासेज पर। और आज हम अपने जो स्टडी चैनल है आज़ाद बीएस क्लासेज, इस पे हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन अगर हम किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो सबसे अनिवार्य होता है ग्रामर। ग्रामर में हर एक छोटी चीज़ अपने नियम से और अपने नियमों से ही वो सीखी जाती है। जैसे ट्रांसलेशन है और इंग्लिश है, अंग्रेज़ी भाषा, तो इसका सीधा सा होता है किसी भी चीज़ को, अंग्रेज़ी भाषा को शुद्ध एवं सरल रूप में पढ़ने, बोलने एवं लिखने के लिए अनुवाद के नियमों का ज्ञान परम आवश्यक होता है। नियमों के साथ साथ शब्द ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक होता है। और यह भी जान लेना चाहिए कि अनुवाद को रटने की अपेक्षा उसे समझना बहुत ही अनिवार्य होता है। और ये केवल पढ़ लेने से ही नहीं होता है, इसके लिए आपको सतत अभ्यास की भी अति आवश्यकता होती है। क्योंकि सतत अभ्यास शब्द ज्ञान में वृद्धि तो करता ही है, साथ ही अंग्रेजी भाषा की विस्तृत जानकारी भी कराता है। तो इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन को देखें, टेंस को देखें, तो टेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं। समय को 3 एक घटक में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन्हीं में इनके 4 जो होते हैं पार्टीशन होते हैं। और जिनमें से सबसे पहला होता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके 4 हो गए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हुआ। तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। और देखिए कितनी छोटी छोटी बातें आप छोड़ देते हो और वही आपके लिए कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसके नियम ज्ञात करते हैं कि नियम क्या होता है, हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी जो पहचान होती है, और वो होती है जब हम हिंदी सेंटेंसों को पढ़ेंगे, हिंदी वाक्यों को पढ़ेंगे, तो इनके अंत में जो होता है वो होता है ता, ती, ते। ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगे, इसके अतिरिक्त आपको किसी में भी दिखाई नहीं देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता, ती, ते और इसके आगे हाँ, है, हूँ, ये आप लगा दीजिए। यानी कि जैसे पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, जाते हैं, खाते हैं, तो इस तरीके से ये सेंटेंस आएंगे। तो बनाने का जो प्रारूप होता है एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम इन्हें बनाने के रूप में देखेंगे नियम के तौर पर। यानी कि अगर वाक्य में जो कर्ता है सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ही, सी या फिर इट, सिंगुलर नंबर, और इसमें हम मेन वर्ब की जो वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म में यस और या फिर ईएस लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और सेंटेंस है, कोई भी एक ले लीजिए। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैं, ये प्लूरल है। मैं क्या है, आई है, आई को प्लूरल में रखा जाता है। केवल आपको जो कॉन्टीन्यूअस होगा, और वो भी कॉन्टीन्यूअस कौन सा, पास्ट का, उसमें वाज प्रयोग होता है। वो फिर आपको आगे रूल्स बताएंगे कि आई का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कैसे करते हैं। आई के साथ कभी आप कंडीशनली देखिए तो आई के साथ में वर्ब भी लगता है। तो यहाँ पर हम आप केवल ट्रांसलेशन करेंगे, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ।
तो ये हो जाएगा मैं क्या है, कर्ता है, बहुवचन का है, तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आई रीड, और अपनी आया है, आई के साथ में माई लगेगा, तो हो जाएगा आई रीड माई बुक। इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे सिंगुलर नंबर देखते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर हमने आपको बताया ही, सी, इट, और या फिर कोई एक नाम कोई भी हो सकता है, राम है, सीता है, गगन, महेश, ये सब नाम जो होंगे ये सिंगुलर में ही आते हैं। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस है, सीता एक पत्र लिखती है, सीता एक पत्र लिखती है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सीता राइट्स ए लेटर। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी एक साथ के साथ में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि दो दो वर्ब हैं, कई बार आपको देखने को पड़ेगा। जैसे यहीं पर एक सेंटेंस हम लेते हैं, सीता पत्र लिखना चाहती है, सीता पत्र लिखना चाहती है। अब देखिए यहाँ पर लिखना भी है और चाहती भी है, तो यहाँ पर जो चाहना शब्द आया है ये आपका मेन वर्ब है, और इसको पढ़ना, लिखना, जिसमें ना लग जाइए इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे सीता पत्र लिखना चाहती है, तो सीता वांट्स टू राइट ए लेटर। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इन सेंटेंसों को बना लेंगे। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। अब हम आपको केवल असर्टिव सेंटेंस बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी जो होता है असर्टिव, निगेटिव, और उसके बाद में इंट्रागेटिव, और वो भी इंट्रागेटिव क्या, फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के। ये एक ही जो टेंस होते हैं उनमें आपको मिलेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको असर्टिव मिलेगा, अफर्मेटिव के बाद में निगेटिव भी मिलेगा, और उसके बाद में इंट्रागेटिव मिलेगा। कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जैसे निगेटिव होगा तो निगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या डज, इसके बाद में नॉट लगा देंगे। जैसे मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड माई बुक। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके उपरांत में देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। जैसे दोनों तरीके से देख लेते हैं। जैसे क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो ये अब देखिए यहाँ पर मैं शब्द आया है तो प्लूरल है तो डू लगेगा, डू आई रीड माई बुक, और क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड गलती नहीं करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएंगे पीछे अगर हमारा वाक्य इंट्रागेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस अगला देखते हैं। जैसे वे पानी क्यों नहीं पीते हैं। अब देखिए जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसको हम सबसे पहले रखते हैं। देखो पहला सेंटेंस यस या नो कैटेगरी का है और दूसरा जो है क्वेश्चन वर्ड का है, वे पानी क्यों नहीं पीते हैं, तो ये सेंटेंस बन जाएगा व्हाई डू दे नॉट ड्रिंक वाटर। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम 2-3 क्वेश्चन आपको और भी करवा देते हैं सेंटेंस, जिससे किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत ना हो। अब नियमों को भी इसी में हम इंक्लूड कर लेंगे। जैसे प्रश्नवाचक वाक्यों में हमने आपको बताया कि ऐसे सेंटेंस यस या नो वाले वो आपके फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है उसी क्वेश्चन वर्ड को, जैसे क्या है, क्यों है, कैसे, कहाँ, कौन, तो ये सेंटेंस जब होते हैं तो इन्हें हम पहले ही रख लेते हैं। अब देखिए जैसे सेंटेंसों को हम अपनी ओर से करेंगे तो इसको हम सबसे अच्छी बात होती है जब होता है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लें। उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब सेंटेंस जैसे है और कुछ ऐसे होते हैं सेंटेंस जिनमें हमें दिखाई तो पड़ता है सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड। मेन यहाँ पर इंट्रागेटिव सेंटेंस का जो होता है क्वेश्चन वर्ड होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं दे रखा है
तो आप समझ लीजिए कि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस नहीं है। आगे फिर आपको हम बताएंगे जब इम्परेटिव ऑप्टेटिव वगैरह सेंटेंस होंगे तब बताएंगे, वहाँ पर सेंटेंस आपको ऐसा लगेगा कि ये इंट्रागेटिव है, लेकिन इंट्रागेटिव नहीं होगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। अगला इसी में एग्जांपल लेते हैं, वह अपने माता पिता की आज्ञा क्यों नहीं मानती है। वह अपने माता पिता की आज्ञा क्यों नहीं मानती है। अब देखिए यहाँ पर वह शब्द आया है, तो वह आया है यानी कि सिंगुलर है, तो हम डज लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों के क्या रखेंगे? व्हाई। तो लिखेंगे व्हाई डज सी नॉट ओबे हर पेरेंट्स, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा आसानी के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट संपन्न हो जाएगा। किसी और ज़रूरत है ही नहीं, आप केवल पुस्तक से सबसे फ़ायदा क्या होता है? पुस्तक का ज्ञान। तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे।